अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी, मेरा नाम उमर ख़ान है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं तकरीबन 5 साल सऊदी अरब रहा हूँ और अभी मैं 6.5 साल से यूके में रह रहा हूँ। जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होता है। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम स्पेन के डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको और क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे आप जो है इस वीज़े की मदद से आप यूरोप के शेंजन कंट्री में, स्पेन में सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का रूट भी इख्तियार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने मिस नहीं करनी। तो चलें फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है और कौन-कौन क्वालिफाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। सबसे पहले तो ये है कि जी, डिजिटल नोमैड वीज़ा वो है कि जहाँ पे आप लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन आप जो है कोई भी जॉब, बिजनेस वगैरह कर सकें, ठीक है। अगर आप एक रिमोट वर्कर हैं किसी कंपनी के साथ, जो कि कंपनी आउटसाइड ऑफ स्पेन काम करती है, उसके साथ आपका रिमोट कॉन्ट्रैक्ट है और वो कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप फुली रिमोट जॉब कर सकते हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपके क्लाइंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो है वो आप उनको सर्व कर रहे हैं लेकिन सारा काम आपका ऑनलाइन है, फिर भी आप इसको क्वालिफाई करते हैं। जो फ्रीलांस का रूट है उसमें आपके 80 या 80% से ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स या जितने भी आपके क्लाइंट हैं वो आउटसाइड ऑफ स्पेन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका थर्ड रूट जो आ जाता है वो ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन बिजनेस है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करता है और वो ऑनलाइन बिजनेस जो है रजिस्टर्ड है आउटसाइड ऑफ स्पेन, तो फिर भी आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इस बिजनेस के चक्कर में एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि आपका बिजनेस कम से कम 1 साल जो है वो ऑपरेशनल होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं रिमोट वर्कर्स की। रिमोट वर्कर्स के बारे में अगर आपको बताता चलूँ कि आपका जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास जो रिमोट का कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी आप काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, वो कम से कम 3 मंथ की आपके पास वर्क की पे स्लिप्स की और कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि आपको 18 प्लस होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट इनफ होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, जो अपना गुजर बसर कर सकें। इसके अलावा आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पिछले 5 साल का। और अगर आप फ़र्ज़ किया आप दुबई रहे हैं, कतर रहे हैं, आप मलेशिया रहे हैं, किसी भी जगह पे रहे हैं, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और उसमें नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना मस्ट है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास ना सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस बल्कि आपके पास फुली कवर्ड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि स्पेन के लिए एप्लीकेबल हो। अच्छा, जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, जो जो डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स हैं, उनके पास वो प्रूफ होना बहुत लाजमी है कि आपने इस जॉब पे या इस प्रोजेक्ट पे आपने इतना कमाया, इस प्रोजेक्ट पे आपने इतना कमाया, इस प्रोजेक्ट पे इतना कमाया, या फिर आपके पास उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। वो मल्टीपल भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अभी बात करते हैं जी कि मेन इनकम रिक्वायरमेंट की, कि क्या इनकम रिक्वायरमेंट है, आपकी मिनिमम कितनी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए या पे स्लिप्स पे दिखाई देनी चाहिए कि जिससे आपको वो क्वालिफाई करते हैं। इसमें अब मुख्तलिफ सिचुएशन, अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो 2762 यूरोज पर मंथ आपकी जो है वो इनकम होनी चाहिए। दिस इज़ ग्रोस पे, नॉट आफ्टर टैक्स, ओके। कुछ लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये ग्रोस पे है, ये बिफोर टैक्स है, ठीक है। अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है सैलरी जो है वो 3797 यूरोज
پر منتھ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈپینڈنٹ ہے، مثلاً کوئی اڈلٹ ہے، آپ اپنے ایک اور بیٹے کو بلانا چاہتے ہیں جو کہ اڈلٹ ہے، بیٹا یا بیٹی، تو پھر مزید 1035 یوروز آن ٹاپ آف دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیں. امید ہے کہ آپ کو اس سب سے کلیئرٹی مل چکی ہوگی کہ اسپین کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کیا ہوتا ہے اور اس کی انکم ریکوائرمنٹ کیا ہے اور باقی جو ہے ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو آپ کو میں ایک اوور ویو دیتا چلوں کہ کافی زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ ہوتی کیونکہ ہمارے پاس بتانے والا کوئی نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ امیزون پہ سیل کر رہے ہیں، کوئی یو کے کی مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے، کوئی یو ایس کی مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی سوئٹزرلینڈ کی مارکیٹ میں. تو یہ سارے، اگر آپ کے یہ سارے سیلرز جو ہیں انہوں نے اپنی کمپنیز رجسٹر کروائی ہوئی ہیں، اگر آپ بھی انہی سیلرز میں ہیں اور اگر آپ کی بھی جو ہے انکم اس تھریش ہولڈ کو میٹ کرتی ہے تو آپ بھی ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں انکریج کروں گا ان ورچوئل اسسٹنٹس کو، ان کسٹمر سروسز کو، ان کال سینٹر کے لوگوں کو جو کہ یو ایس کی کمپنیز کے لیے، یو کے کی کمپنیز کے لیے یا اور یورپین کمپنیز کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ جو ہے ریموٹلی جو ہے ان کی انکم آ رہی ہے. تو آپ ایزیلی اپلائی کریں، آپ ریلوکیٹ ہو جائیں اسپین میں. اسپین از اے ریئلی بیوٹیفل کنٹری. میں نے، اگر آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو میں اسپین گیا تھا، مالگا میں، وہاں کے ولاگز بھی بنائے ہیں، تو آپ ان ولاگز کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں کی لائف اسٹائل کیا ہے. مجھے تو بہت پسند ہے اسپین، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اسپین کی، ویری کلوز ٹو نارتھ افریقہ، موراکو، ٹونیشیا اور الجیریا کے پاس ہے. ایز اے مسلم اگر آپ وہاں پہ موراکو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، الجیریا ٹریول کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے. اور ٹکٹس بھی چیپ ہیں، 20-30 پاؤنڈس کی، یوروز کی آپ کو وہ ٹکٹ مل جاتی ہیں. اور ویدر کے لحاظ سے بہترین ہے. کاسٹ آف لیونگ ان کی بہت بہترین ہے وہاں پہ، اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. فوڈ اچھا ہے وہاں پہ، آپ کو لوکل پاکستانی کافی مل جائیں گے. اور سب سے مین بات ہے کہ وہ آپ کو پورے شنجن ایریا کی ایکسیس دیتا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ وہاں پہ انٹر ہو جائیں، اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنسی لے لیتے ہیں، 10 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، تو پھر آپ وہ یورپین اکنامک ایریا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے جاب کر سکتے ہیں. فری موومنٹ آف رائٹ آپ کو مل جائے گا. تو چلیں جی، آج کی ویڈیو کو پھر یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ جو انفارمیشن میں نے دی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اسپین کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بارے میں تو برائے مہربانی آپ اس کو کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جی آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.